हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का अंग्रेजी का पेपर। तो चलिए देखते हैं मॉडल पेपर। ये सबसे पहले इसमें पैसेज है। इसके हमें पैसेज पढ़ना है, फिर इसके जो ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए इसे हमें आंसर के साथ करना है। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और ये जो सेट यहाँ पास लिखा हुआ है सेट डी, तो ए बी सी डी कुछ भी होंगे, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। सेट इसी तरीके से रहते हैं, ए बी सी लिखा रहेगा और क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ये है उसका पैसेज का जो है, तो आंसर देखेंगे जिससे हमारा वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। द एयरप्लेन वाज थ्रू, ये वर्ड है बायोमेनिकली रेफरेंस, तो ये आर इंस्पायर्ड बाई न्यूट्रल थिंग्स। बायोमेट्रिक व्यू टू नेचुरल वर्ल्ड एज, तो हो जाएगा मेंटर। फिर है वाट हैज हेल्पेड सॉल्व माई चैलेंज इको फॉर मैन, तो हो जाएगा इवोल्यूशन। द टू इंस्ट्रक्शन ऑफ बायोमेसी मेंशन टू द पेजर, तो हो जाएगा वर्ड एंड ब्रश। ठीक इस तरीके से रीड द फॉलोइंग केयरफुली द आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर इसके भी करना है। क्वेश्चन और आंसर ये दिए हुआ है। यहाँ पास देख सकते हैं पैसेज कौन सा है। एन ओल्ड सेपरेट वॉच प्लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्शन, ठीक आउटसाइड रूम। ठीक इस तरीके से ये पैसेज है। इसमें से क्वेश्चन दिए 5, उन्हें हमें आंसर के साथ करना है। तो द फेरी वांट टू व्यू शेड बिकॉज, तो हो जाएगा ही कुल्ड स्विल। फिर व्हेन द फेरिंग पुट द रिंग हिज अ फिंगर, तो हो जाएगा चेंज इनटू द हैंड। फिर द हैपेंड वेन टू रोम, तो इसका फिर देखते हैं व्हेन द शेपर्ड रिच। ये है अगले का आंसर। ठीक तो इसका हो जाएगा कोच, इसका हो जाएगा मीट हिज फ्रेंड देयर टर्नड ओल्ड एंड उगली। ठीक इस तरीके की ऑर्डर। फिर आ जाएगा रीड द फॉलोइंग केयरफुली आंसर द क्वेश्चन टू बिलो। ठीक ये कोई पैसेज है, क्योंकि इसमें से सारे पैसेज एक साथ दे दिया है ना, इसलिए तो सेट अलग अलग बन जाते हैं। क्या लिखा हुआ है तीसरा, केयरफुली द क्वेश्चन, ये इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। रीड द केयरफुली मेक नोट, और फिर सूटेबल टाइटल। इसका टाइटल और नोट क्या है। टाइटल बनाने के लिए जो जो शब्द बार बार आता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। देखते आगे क्या होगा आंसर के साथ, क्योंकि ये वाला शब्द बार बार आ रहा है। देखते हैं। और इसका क्या है कि जो नोट्स है, नोट्स में कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कि किड्स ऑयल में भी इम्पोर्ट, एयरप्लेन एंड वर्शिप, मोटर कार, इस तरीके से जो माइंड पॉइंट लगे उसको हम बीच बीच में थोड़ी क्या है कि नोट में लिख देते हैं। तो ये आंसर में है, नोट है, ये नोट बनाएगा। यूज द कुकिंग फ्यूचर सेफ, ये लिखा हुआ एयरप्लेन वाज। इस तरीके से उसमें से जो हमें कुछ समझ में आए उनको हमें ले लेना है। ठीक मोटरसाइकिल पेट्रोल, जो उसमें मोस्ट पॉइंट लगे। इसके बाद ये उसी के आंसर। सूटेबल टाइटल दिया है, सूटेबल टाइटल ये दिया हुआ है, डेली लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, यूज ऑफ ऑयल। ठीक इस तरीके से हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन आ गया, तो ये हुआ निशी स्टडी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। फिर ये दिया हुआ है, इसका हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक द मोनिका लिविंग, इस तरीके से ये है फ्रेंड समरी। तो हम पहले वाले का आंसर देखेंगे। यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि नाम भी दिया है और स्कूल का नाम भी दिया है। तो हमें एप्लीकेशन लिखने के बाद स्कूल का नाम यही डालना चाहिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल। फिर ये जैसे कि स्कूल का नाम ये कुछ और है, गवर्नमेंट एसएच नंबर 1 देवास। ठीक तो इस जगह पे हमारा हो जाएगा ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। ये चीज़ हो जाएगी इस पे स्कूल के नाम पे, बाकी सब वही रहेगा। फिर यहाँ नाम जो दिया है मुकेश राय, तो नाम इधर निशी, इस तरीके से हो गया। इसके बाद यहाँ राइट द इजी, किसी भी हमें एक ऐसे लिखना होता है जो कि हमसे बनता हो, जैसे कि इंडिया फेस्टिवल कोई भी बनता होगा। ठीक तो इसको आगे देखते हैं। ये है माई हॉबीज के, माई हॉबी वंडर ऑफ साइंस, ये दोनों बहुत मोस्ट रहते हैं 12वीं के लिए भी, तो ये उसमें याद कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, माई हॉबी, माई गार्डन, कंक्लूजन, इसमें और पॉइंट डाल सकते हैं जो अगर आपसे बनता है कोई तो। इसके बाद ये आ जाता है क्वेश्चन 6वां, बेसिक द फिगर पिक्चर, गिव द ब्लो, नो ऑटोफिल। पिक्चर को देख के हमें बताना, इसका सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक आगे, ब्लैंक को पहले देखेंगे। बिंदी बिंदी मून वेल्क स्लोली एंड साइलेंटली, तो द हो जाएगा राम इज शेडिंग
तो हो जाएगा बिटवीन मंडे कम्स, तो आफ्टर, ये जो इसमें टिक लगा वही आंसर है। द बुक इज द टाइटल ऑन द टाइटल, हिज अंकल डाइड मीनिंग द कैनरन, तो इसको ऑफ हो जाएगा फिजिक्स, ये हो जाएगा इज हो जाएगा। इस तरीके से ये उसका हो गया कौन। फिर आ गया ये हमारा डूज डायरेक्टर। डूज डायरेक्टर में क्या लिखा है, ही डिड हिज वर्क विल चेंज इनटू नेगेटिव में करना है। ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव में करना है। ट्राई क्या सेलिंग द हाउस इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। तो ये जो है तो इसको सीधा करना है, जैसे कि शुरू में पहले कौन सा वर्ड आ गया, जैसे ये सीधा पहले ही आया फिर डिड फिर वर्क, इस तरीके से इसको हमें सीधा करना है। ही इज रिच ही नॉट हैप्पी, तो एट का उपयोग करना है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। ये है पहले का, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, हैज ही टेकन टी, दे आर सेलिंग देयर हाउस। इस तरीके से ये चौथा हो गया। फिर ये चौथा आंसर आ गया, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर नौमा आ गया। नौमा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें क्या लंचो फ्रोट लेटर, तो गोट को लेटर लिखता है। हु इज द पोस्ट ऑफ पोएम ड्यू टू, तो रॉबर्ट हो जाएगा। हु वाज राइट द पोएम फायर एंड आई, तो हो जाएगा रॉबर्ट फॉरेस्ट। फिर ये है वेयर वाज द लंचो हाउ सुटेबल, इसका बताना है आंसर। ये लिखा हुआ है टॉप ऑफ हिल। इस तरीके से ये हो गया। फिर 10वां आ जाता है, मैं रेड द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर प्रो एंड आंसर, इसमें भी करना है। तो 10वां देखते हैं। 10वें में ये क्वेश्चन दिया है, इसमें दो है, एक ए बी होगा बी होगा। सबसे पहले ए का आंसर करेंगे फिर बी का करेंगे। फ्रॉम विच लेस द टेक्स्ट बिन टेकन, ये इसका आंसर साथ देखते हैं जिससे वीडियो लंबा हमारा ना होगा। तो यहाँ पास ये लिखा हुआ है फ्रॉम विच लेस है, इसका हो जाएगा नेल्सन मंडला, ठीक। द अबाउट टैक्स आई रेफरेंस, तो हो जाएगा ये नीलस। टॉप द करेमनी, इसका हो जाएगा प्रेटोरी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये दूसरा पैसेज की इसमें दो होते हैं ए और बी, तो ये बी नंबर का है। पैसेज को हमें सबसे पहले पढ़ना रहता है, फिर इसके बाद उधर आंसर ढूंढना पड़ता है। फिर ये क्वेश्चन आएगा कौन सा के साथ आंसर भी आएगा। फ्रॉम विच द पोएम अबाउट द लेसन हैव बीन टेकन, तो हो जाएगा टाइगर इन द जू। व्हाट डू इज द एयर एट, तो हो जाएगा स्टार्स। विच इज द फॉलोइंग अपोजिट साइड वर्ल्ड ब्रिलियंस, तो हो जाएगा डूल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो आंसर है इनमें से क्वेश्चन है और हमें इसे आंसर देना है। तो कितने क्वेश्चन है, 1 से 6 7 तक है। चलिए देखते हैं सबके, पहले सारे क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखेंगे आंसर लगातार। क्वेश्चन है यानी 6 करना है, 7 दिए हुए हैं, 7 में से कोई 6 हमें करना है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी यानी 3 दिया है, 2 करना है। चलिए देखते हैं, ये है पहला क्वेश्चन का आंसर, लंचो हॉप एट द फीड एंड बटर, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर ये दूसरे का लिखा हुआ है, दूसरे का इतना है 3 लाइन, फिर इसके बाद 2 लाइन ये है। ये इस तरीके दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का देखते हैं। चौथे का आंसर, 5वें छठवें का आंसर, छठवें का इतना है, फिर इसके बाद और इधर है। यह है 7वें का आंसर। इस तरीके से हमारा आ गया 12वें नंबर क्वेश्चन, यानी 2 करना है, इसमें 3 दिया हुआ है। तो ये 12वें नंबर का पहला दूसरा का आंसर है, फिर ये तीसरा है। हमें यहाँ कितना करना है, क्या लिखा है, रिटर्न टू हिट इट्स, तो ये लिखा है रिटर्न टू इट्स, मतलब इतना ही दूसरे का छूटा हुआ है, तो इतना वहाँ लिख लेंगे तो दूसरे को हो जाएगा तीसरे का आंसर। इस तरीके से हो गया। फिर है ये दोनों हो गए। 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 15 है, ठीक। देखते हैं सबसे पहले 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ये लिखा हुआ पहले का आंसर, फिर दूसरे का और तीसरे का। इस तरीके से ये हमारे 13 नंबर का भी आंसर होगा। 14 नंबर का आंसर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर में बेकिंग द कौन से इम्पोर्टेंट प्रोफाइल, देखते हैं कौन सा आंसर है। तो ये है उसका आंसर अबाउट द बेकिंग, तो 14 नंबर का आंसर ही है उसका, अथवा हमारे पास नहीं तो आप लोग देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 15 नंबर का आ गया। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 में से किसी एक को करना है। देखते हैं कौन सा आंसर है, इसके बाद आप करना है। पंद्रह नंबर का आंसर है द डस्ट ऑफ सो, इसी वाले का आंसर है डस्ट ऑफ सो, इस तरीके से दिखा हुआ है।
16 नंबर का आंसर क्वेश्चन वहाँ पास आप लोग देखे होंगे, 16 नंबर का आंसर है ये। 16 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ल्ड। इस तरीके से ये हो गया 16 नंबर का आंसर। तो वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, दोस्तों से शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।